दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स की बात हो और रसिया का Su-57 का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एयरक्राफ्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्युअलिटी और मॉडर्न एवियोनिक्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन क्या Su-57 वाकई F-35 और F-22 को टक्कर दे सकता है, और इसकी असली कैपेबिलिटी क्या है? आज की इस वीडियो में हम Su-57 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो। Welcome to Defense Study. Su-57 की बात करें तो Su-57 का डेवलपमेंट 2000 के आसपास शुरू हुआ था। रसिया का ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाना है जो फ्यूचर एयर कॉम्बैट के लिए तैयार हो। इस प्रोजेक्ट का पहले PAK-FA के नाम से जाना जाता था। पहली प्रोटोटाइप फ्लाइट 29 जनवरी 2010 को हुई। बाद में एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली Su-57 फैलन नाम दे दिया गया। डेवलपमेंट के दौरान प्रोजेक्ट को फंडिंग और इंजन डेवलपमेंट जैसे चैलेंज का सामना भी करना पड़ा। Su-57 को स्टील्थ और हाई मैन्युअलिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एयरक्राफ्ट में ब्लाइंडेड विंग बॉडी शेप, इंटरनल वेपन्स बेस और रडार सिग्नेचर कम करने के लिए स्पेशल मटेरियल्स का यूज किया गया है। कॉकपिट मॉडर्न डिजिटल डिस्प्ले और एडवांस सिस्टम्स से इक्विपाइड है, जिससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस इम्प्रूव होती है। अगर हम इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Su-57 ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका मैक्सिमम स्पीड लगभग मैक 2 के आसपास बताया जाता है और एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे फेमस फीचर है 3D थ्रस्ट वेक्टोरिंग, जिससे एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली शार्प टर्न और कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार के एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स लगे हुए हैं। Su-57 में मॉडर्न रडार और सेंसर सिस्टम्स इंटीग्रेट किए गए हैं। एयरक्राफ्ट पायलट को बैटलफील्ड की बेटर अवेयरनेस देने के लिए मल्टीपल सेंसर्स का यूज किया गया है। डिजिटल कॉकपिट और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम पायलट को इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं। अगर इसकी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो Su-57 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हाई मैन्युअलिटी, एडवांस एवियोनिक्स, स्ट्रेंथ ओरिएंटेड डिज़ाइन, लॉन्ग रेंज मिशन कैपेबिलिटी, मल्टी रोल ऑपरेशन। एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए डेवलप किया गया है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। हर एयरक्राफ्ट की तरह Su-57 की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रोडक्शन नंबर्स अभी भी कंपैरेटिवली कम है। हाँ, स्टील्थ परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। प्रोग्राम को डेवलप डिलेज और प्रोडक्शन चैलेंज का भी सामना करना पड़ा। अगर हम इसमें लगे वेपन्स की बात करें तो इसमें अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग वेपन्स लगे होते हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस वेपन्स। एयर टू एयर मिसाइल्स में R-77M, R-74M2, R-37। एयर टू सरफेस वेपन्स में KH-38, KH-59, MK2, KAV-250 और KAV-500। गाइडेड बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब्स, अलग अलग प्रकार के वेपन्स लगे होते हैं। इसके अलावा Su-57 में एक 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन भी लगी होती है, जिसका उपयोग सीमित दूरी की लड़ाई और कुछ अन्य मिशनों में किया जा सकता है। तो Su-57 मात्र अभी कुछ ही कंट्रीज के पास मौजूद है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।